जय हिंद दोस्तों। शहीद भगत सिंह भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जिनके बलिदान की कहानियां हम और आप बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1960 को लयालपुर जिले के बांगा में हुआ था, जो पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह सिंधु था और माता का नाम श्रीमती विद्यावती जी था। यह 10 भाई बहन थे। भगत सिंह का नाम अमर शहीदों में लिया जाता है। वर्ष 1923 में अपने कॉलेज के समय वह कई गतिविधियों जैसे कि नाटक और लिखित प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे, जिसके चलते उन्होंने एक निबंध प्रतियोगिता भी जीती थी, जिसमें उनका विषय भारत में स्वतंत्रता संग्राम के कारण पंजाब की समस्याएं था। वह किताब पढ़ने के बहुत शौकीन थे, जिसके चलते महज 21 साल की उम्र में उन्होंने 50 से भी अधिक किताबें पढ़ी, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल और कई रूसी और यूरोपीय लेखकों की पुस्तकें शामिल थी। वह महान भारतीय नेता महात्मा गांधी के अनुयायी थे, लेकिन जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनाया, तब भगत सिंह ने अहिंसा के मार्ग का पालन करने से इनकार कर दिया और युवाओं के एक क्रांतिकारी समूह में शामिल होने का फैसला किया। वर्ष 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की शुरुआत की और स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग लेने के लिए युवाओं से अपील की। इसके अतिरिक्त वर्ष 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन किया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण वोरा, सुखदेव, राजगुरु और शहीद अशफाक उल्ला खान जैसे नेता शामिल थे। उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे। वे साइमन वापस जाओ के नारे लगाते रहे। इस आंदोलन के चलते उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। इसमें लाला लाजपत राय पूरी तरह से जख्मी हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के कारण देश की आज़ादी के लिए हो रहे आंदोलन और भी ज्यादा तेजी में आ गए। लाला लाजपत राय की मृत्यु से भगत सिंह और उनके पार्टी को गहरा झटका लगा। अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली और फिर उन्होंने अंग्रेजों को मारने का प्लान बनाया। उन्होंने अंग्रेजी पुलिस अधिकारी स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सॉन्डर्स को मार डाला। इस कारण अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह लाहौर चले गए। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह जी ने अपने साथी क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली में बम विस्फोट कर दिया और उस बम से केवल आवाज ही होती थी और उसे खाली स्थान पर ही फेंका गया ताकि किसी को हानि न हो। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते रहे। भगत सिंह अंग्रेजों और भारत के लोगों को दिखाना चाहते थे कि एक हिंदुस्तानी क्या क्या कर सकता है। भगत सिंह जी ने अपने आप को एक शहीद बताया करते थे और उनके देश प्रेम को देखकर यह साबित हुआ कि वह एक क्रांतिकारी थे और उनकी मृत्यु वह मरे नहीं बल्कि अमर शहीद हो जाएंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर मुकदमा चला, उन्होंने फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन फिर भी वे तीनों अदालत में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। 24 मार्च 1931 फांसी दी जानी थी, लेकिन देश के लोगों ने उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। इसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर लगने लगा कि अगर भगत सिंह को रिहा कर दिया गया तो वे सरकार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर भगत सिंह और उनके साथियों सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाते समय तीनों क्रांतिकारी मस्ती में मग्न होकर गीत गुनगुना रहे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दोस्तों, भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जय